धरती पर मानव की उत्पत्ति के बाद से लेकर अब तक मनुष्य ने बहुत विकास किया है। आज के इंसान की लाइफस्टाइल और आदि मानव के जीवन में जमीन आसमान का फर्क है। जहां पहले का मनुष्य जंगलों में रहा करता था और पेड़ पौधे व जानवरों को खाकर अपना पेट भरता था, वहीं वर्तमान में इंसान की लाइफ में कई बड़े बदलाव आए हैं। आज का मनुष्य शहरों में रहना पसंद करता है और एक मॉडर्न लाइफ जीता है। हमारी लाइफस्टाइल में इतना बड़ा बदलाव आने का कारण टेक्नोलॉजी भी है, जिसने हर किसी की लाइफ को आसान बना दिया है। मगर इन सब के बावजूद दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो केवल जंगलों में रहना पसंद करते हैं और उन्हें मॉडर्न लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। 21वीं सदी में ये लोग आज भी सदियों पुराने आदि मानव की तरह ही जीवन जी रहे हैं। जंगलों में रहकर प्राचीन तरीके से अपना पूरा जीवन बिताने वाले ये लोग जनजाति के रूप में जाने जाते हैं। जनजातियों में रहने वाले ये लोग हमारी तरह तो बिल्कुल भी नहीं हैं। इनके खान पान से लेकर पहनावे और भाषा में काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। इसी के चलते आज हम आपको कुछ ऐसी खास जनजातियों से रूबरू करवाने जा रहे हैं जो अभी भी विकसित नहीं हुई हैं। मेजर एंड स्ट्रेंज ट्राइब्स अराउंड द वर्ल्ड। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया में 100 से अधिक अनकॉन्टैक्टेड ट्राइब्स मौजूद हैं और अगर हम अकेले इंडिया की बात करें तो यहाँ 20 से भी ज़्यादा प्रमुख जनजातियाँ पाई जाती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि गोंड भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह है, जिसकी आबादी 12 मिलियन से अधिक है। हमार इथियोपिया, ये एक ऐसा समुदाय है जो साउथ वेस्टर्न इथियोपिया में निवास करता है। हैमर इथियोपिया की ओमोटिक या ओमिक समुदाय से जुड़े होते हैं। ये लोग ओमी घाटी के पूर्वी हिस्से में झाड़ियों में ढकी पहाड़ियों के बीच रहते हैं। इस जनजाति के लोग बड़े पैमाने पर पशुपालक और चरवाहे होते हैं, इसलिए इनकी संस्कृति और जीविका मवेशियों पर ही निर्भर करती है। हैमर जनजाति के लोग अपने शरीर को किसी तेज धार चाकू से काट कर टैटू बनाते हैं और शरीर के घाव को राख और चारकोल से सुखाते हैं। वैसे तो सभी जनजाति के रीति रिवाज और परंपराएं बाकी दुनिया से बहुत अलग होती हैं, लेकिन अफ्रीका के इथियोपिया की इस जनजाति में किया जाने वाला उकली तुला आयोजन काफ़ी हैरतअंगेज होता है। उकली तुला आमतौर पर फसल के कटने के समय के बाद आयोजित किया जाता है। दरअसल ये आयोजन पूरी तरह से विवाह से संबंधित होता है। समारोह में लड़के अपने शादी के लायक होने का सबूत पेश करते हैं, जिसके लिए उन्हें खतरनाक पड़ाव से गुजरना पड़ता है। वहीं समारोह में शामिल होने वाली लड़कियां और महिलाएं भी अपनी मर्जी से कोड़ों से पीटती हैं। जो युवा इस समारोह को सफलतापूर्वक पास कर लेता है, उसे ही शादी करने की परमिशन मिलती है। ये समारोह कई दिनों तक चलता है, जिसमें कूदते हुए नृत्य करना, शरबत से बनी बियर और कॉफी भी शामिल होती है। इस दौरान कुंवारी लड़कियां अपने बालों और शरीर को मक्खन से ढक कर रखती हैं। उकली तुला आयोजन के वक्त बुल जंपिंग भी की जाती है और ये जनजाति का सबसे बड़ा और विचित्र संस्कार होता है। इस दौरान लड़कियां नाचती गाती हैं और सीटी बजाकर कुंवारे लड़कों का हौसला बढ़ाती हैं। आयोजन के वक्त 15 गाय और बैलों को एक साथ खड़ा कर दिया जाता है और जो युवक इन्हें कूदते हुए इन्हें पार कर जाता है वो जीत जाता है। इस प्रतियोगिता में फेल होने वाले लड़कों की शादी नहीं होती है। इनकी एक प्रथा तो इतनी ज्यादा चौंकाने वाली है कि उसे देखकर आपकी रूह भी कांप उठेगी, क्योंकि इस अजीब सी प्रथा के तहत महिलाओं को पीटा जाता है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि इस पूरे घटनाक्रम में कोई भी महिला या लड़की भागती नहीं है, बल्कि जो लड़की मार खाने से बच जाती है वो खुद आगे आकर कोड़े मारने की मांग करती है। दरअसल ऐसा करने के पीछे इन महिलाओं का मानना है कि मार खाने से शरीर पर जो जख्म बनते हैं वो उनके लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं है। इससे उनकी सहन शक्ति और वफादारी का पता चलता है। इसमें विधवा महिलाएं भी हिस्सा लेती हैं ताकि वो अपने लिए नया साथी चुन सके। इस समारोह में जिस महिला या लड़की के शरीर पर सबसे ज्यादा जख्म होते हैं उसकी शादी सबसे नौजवान पुरुष से होती है। ताज्जुब की बात तो यह है कि कोड़े मारने का कार्यक्रम तब तक चालू रहता है जब तक औरतों के शरीर से खून बहने नहीं लगता। वाकई ये काफ़ी विचित्र और स्ट्रेंज रीति रिवाज है। इस जनजाति के दूसरी जनजातियों के मुकाबले जनसंख्या काफ़ी अधिक है, जो कि लगभग 45,000 है। जहावास
जारावा भारत की सबसे पुरानी जनजातियों में से एक है। इसकी गिनती अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की 6 आदिवासी जनजातियों में भी होती है। इस जनजाति के लोग दक्षिण और मध्य अंडमान द्वीप के समूह के पश्चिमी तट पर रहते हैं। ये जनजाति आज भी झुंड में रहकर शिकार करती है और भोजन को जमा करती है। जिस स्थान पर जारावा जनजाति रहती है उसे 1979 में अधिसूचना के द्वारा ट्राइबल रिजर्व एरिया घोषित किया जा चुका है। इस जनजाति के लोग जानवर का शिकार कर अपने भोजन की पूर्ति करते हैं। शिकार करने के लिए ये लोग तीर कमान और भाले का इस्तेमाल करते हैं। जारावा जंगली सूअर, कछुआ, मछली और केकड़े जैसे खतरनाक जीवों का शिकार करना बखूबी जानती हैं। ये जंगली शहद खाना भी काफ़ी पसंद करते हैं। इनके द्वारा शहद निकालने का तरीका भी काफ़ी निराला होता है, क्योंकि शहद निकालते समय ये गाना गाते हैं। गाना गाना और नृत्य करना इनके मनोरंजन का एक तरीका है। एक सुर और ताल में ये लोग नाचते गाते हैं और अपने परंपरागत वाद्य यंत्र बजाते हैं। आपको बता दें कि इस जनजाति के लोग शहरी दुनिया से अलग दूर एकांत जंगल में रहकर अपना जीवन बिताना पसंद करते हैं। काफ़ी समय तक जारावास का आम लोगों से कोई कांटेक्ट नहीं था, मगर जब से यहाँ जंगल के किनारे सड़क का निर्माण हुआ है तब से इन लोगों का एकांतपन छिन गया है। जंगल के बीचों बीच अंडमान ट्रंक रोड बनने के बाद बाहर के लोगों ने इनके जीवन में इंटरफेयर करना शुरू कर दिया है। बाहरी लोगों के आवागमन से इनकी आज़ादी और सुख चैन खो सा गया है। जनजाति में रहने वाले इन लोगों का कहना है कि यहाँ आने वाले टूरिस्ट इन्हें काफ़ी परेशान करते हैं और इन्हें जानवरों की भांति समझते हैं। जब तक एक आम इंसान ने इस जनजाति के इलाके में कदम नहीं रखा था तब तक ये लोग काफ़ी स्वस्थ थे और सुकून से जीते थे, लेकिन जब से शहर के लोगों ने इनके इलाके में घुसपैठ की है तब से इनके स्वास्थ्य में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। ये लोग कई नई बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं। लगभग 420 की कम आबादी के साथ ये अब लगभग विलुप्त होने की कगार पर है। इसलिए सरकार का ये प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति इस जनजाति के आरक्षित क्षेत्र में बिना अनुमति के प्रवेश करता है या इनकी तस्वीरें खींचता है या वीडियो बनाता है तो उनको 3 साल की सजा और 10,000 रुपए तक का जुर्माना भुगतना होगा। सरकार ने इस जनजाति को बाहरी दुनिया से सिर्फ इसलिए अलग रखा है ताकि इनका अस्तित्व और संस्कृति बनी रहे। सेंटिनलीज ये भी अंडमान द्वीप समूह में रहने वाली एक अनकॉन्टैक्टेड ट्राइब है जो नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर निवास करती है, मगर अंडमान में रहने वाली सभी जनजातियों में काफ़ी ज़्यादा समझदार और ख़तरनाक है। इन्हें बाहरी लोगों से संपर्क रखना ज़रा भी पसंद नहीं है, इसलिए जैसे ही कोई इनके नज़दीक आने की कोशिश करता है तो ये तीर कमान और भाले लेकर खड़े हो जाते हैं और उसे मार कर ही दम लेते हैं। ऐसे में इस खतरनाक जनजाति के बारे में ज़्यादा जानकारी जुटाना काफ़ी टेढ़ी खीर है। आपको सुनकर झटका लगेगा कि यहाँ सेंटिनलीज 60,000 साल से अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। कम जानकारी होने की वजह से कोई नहीं जानता कि ये लोग क्या खाते हैं और कौन सी भाषा बोलते हैं। अचंभे की बात ये भी है कि जब साल 2014 में यहाँ सुनामी आई थी तो इसके बाद भी ये लोग यहाँ रह रहे थे। बताते हैं कि प्रकृति के बीच रहने की वजह से इन्हें आने वाली प्राकृतिक घटनाओं का पहले ही अंदाज़ा हो जाता है। शायद इसलिए जब यहाँ सुनामी आई थी तब पहले से ही ये लोग सुरक्षित इलाकों में चले गए थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस जनजाति के लोग कद में छोटे होते हैं और काफ़ी आक्रामक होते हैं। ये लोग आधुनिक सभ्यता को ज़रा भी पसंद नहीं करते हैं। इन्हें केवल प्रकृति के बीच रहना पसंद है। इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई अनजान आदमी इनकी प्राइवेसी को भंग करे। जिस किसी ने भी इनके करीब जाने की कोशिश की है उसे यहाँ के लोगों ने ज़रा भी नहीं बख्शा है। साल 2011 में की गई जनगणना के अनुसार यहाँ केवल 15 सेंटिनलीज मिले थे, जिसमें 12 पुरुष और 3 महिलाएं थी। हालांकि अनुमान लगाया जाता है कि इस आइलैंड पर 40 से 100 लोग हो सकते हैं। इनकी कम आबादी होने की वजह से सरकार ने नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड जाने पर पाबंदी लगा दी है ताकि इस खास जनजाति को सुरक्षित रखा जा सके। चेंचूस चेंचू एक द्रविड़ जनजाति है और इस प्रजाति के अधिकांश लोग आंध्र प्रदेश के नल्लामला फॉरेस्ट में रहते हैं। इस जनजाति की पारंपरिक जीवन शैली शिकार कर उसे जमा करने पर आधारित है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चेंचू भारत की सबसे ज़्यादा पिछड़ी हुई आदिवासी जनजाति में से एक है। इन लोगों को पैसा, शहरी जीवन, टेक्नोलॉजी और यहाँ तक कि खेती के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अपना जीवन यापन करने के लिए चेंचू लोग पूरी तरह से पेड़ पौधों और जानवरों पर
पर डिपेंडेंट हैं। आपको सुनकर हैरानी होगी कि जली हुई राख इनके भोजन का एक अहम हिस्सा है। राख में इमली का रस मिलाकर खाना इन्हें काफ़ी पसंद है। यही नहीं, एक गर्भवती महिला को भी खाने में राख मिली इमली दी जाती है। इनका मानना है कि गर्भवती महिला की सेहत के लिए यह अच्छा होता है। ये लोग जंगली सूअर, हिरण, खरगोश, पक्षी आदि का शिकार करके अपना पेट भरते हैं। पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने इनके इलाके को टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया है, जिसकी वजह से इनके जीवन पर संकट गहराता जा रहा है। सरकार ने इन्हें जंगल छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर रहने और खेती करने के लिए कहा था, लेकिन इस जनजाति के लोगों का कहना है कि जंगल ही इनका मुख्य आवास है और वो इसे छोड़कर दूसरी जगह नहीं जाना चाहते हैं। खेती करने में इनके बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। ये लोग मुख्य रूप से भगवान तारू में विश्वास रखते हैं, जो आकाश में रहते हैं और सभी कार्यों में चंचू की देखभाल करते हैं। इनके अलावा ये एक ऐसी देवी की पूजा भी करते हैं जो जंगल की देवी है। इन लोगों का मानना है कि वो इन्हें खतरों से बचाती है। आयोरियोस आदिवासी और जनजातीय लोग प्रकृति प्रेमी होते हैं, इसलिए जंगलों में रहना पसंद भी करते हैं। मगर पिछले कुछ साल में जंगलों की तेजी से हो रही कटाई की वजह से इन लोगों का आवास छिनता जा रहा है। आयोरियोस भी इन्हीं में से एक हैं, जो साउथ अमेरिका के बाहरी इलाकों में निवास करते हैं। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की वजह से इस जनजाति के अस्तित्व पर बादल मंडरा रहे हैं। मौजूदा समय में इनके रहने के लिए काफ़ी कम स्थान बचा है, यहाँ तक कि आने वाले समय में ये लोग पूरी तरह से बेघर हो जाएंगे। हैमर जनजाति की तरह ये लोग भी दिल दहला देने वाली प्रथा को फॉलो करते जा रहे हैं। दरअसल इन लोगों का मानना है कि किसी इंसान की मौत होना अशुभ होता है, इसलिए इनके समुदाय में जो भी व्यक्ति बूढ़ा होकर कमज़ोर होने लगता है तो ये उसके मरने से पहले ही ज़मीन में जिंदा उसे गाड़ देते हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी मुख्य और अनोखी जनजातियां जो आज भी मॉडर्न लाइफ से कोसों दूर हैं। इन्हें प्रकृति के बीच जंगल में रहकर ही जीवन यापन करना पसंद है। क्या आप ऐसी किसी दूसरी जनजाति के बारे में जानते हैं या जानना चाहते हैं? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।